गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 14 जून और एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जब भी आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जैसे रिजल्ट्स आते हैं किसी भी बैंक्स के, तो अ, क्या मेजरली आपको रेशोज देखनी है। देखिए, आपको बनानी नहीं है कोई भी रेशो। जब भी आप किसी भी बैंक का रिजल्ट देखेंगे ना, ये रेशोज वहाँ पर निकली होती हैं। आपको सिर्फ इनको ऑब्जर्व ये करना है, क्योंकि आपने इसमें अगर लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है, जैसे मेरा लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे 10 साल 15 साल नहीं है, मेरा लॉन्ग टर्म से मतलब 2 या 3 साल है। तो आप हर क्वार्टर के क्वार्टर इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो इस स्टेटमेंट को, और ईयर ऑन ईयर भी किस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं जब इनकी फाइनेंशियल की आती है। अब देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या, आपको ये क्यों जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, उसके बड़े सिंपल सी बात है कि अगर आपने येस बैंक का केस देखा होगा, आपने अभी रिसेंटली, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई इन सब चीज़ों को लेकर, लोगों ने पैसा लगा के रखा था, और अभी अब रिसेंटली भी देखेंगे ना, तो काफ़ी सारे बैंक्स में एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो वो उस गिरावट के पीछे के रीज़न क्या बनते हैं, किस तरीके से क्या बैठती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी जितनी नॉलेज दे सकूं। देखिए, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है जहाँ पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन की बात हो रही है कि आपको 8 बड़ी रेशोज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो रेशोज़ किस तरीके से काम करती बैलेंस शीट में, अब ये जान लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसको प्लीज़ समझने की, कहीं पर लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी बैंकिंग स्टॉक्स को मेजर करने में। देखिए, जब मैं आपसे पहली रेशो की बात करूंगा, तो वहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, एनपीएस की। ठीक है, ये होता, व्हाट इज दिस, ये होता क्या है। देखिए, एनपीएस इंडिकेट हाउ मच ऑफ अ बैंक लोन्स आर इन डेंजर फॉर नॉट बीइंग रीपेड। जो वापस नहीं आ सकते, वो कितने ऐसे परसेंट लोन जो उन्होंने बांटे हैं, तो वो उसमें से कितना पैसा जो उनको वापस नहीं आ सकता। इफ़ इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, अ लोन टर्न्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, वो ये जो बैंकिंग का रूल है, वो 3 महीने अगर उस किसी भी लोन पे ब्याज नहीं आता है, तो वो उसको एनपीए घोषित करते हैं। देखिए, व्हाट, अब इसका इससे मतलब क्या निकलता है। देखिए, वो ये बताता है कि अ वेरी हाई ग्रॉस एनपीए रेशियो मींस द बैंक एसेट क्वालिटी इज इन वेरी पुअर शेप। देखिए, जहाँ पर यहाँ एनपीए की, ये वाली ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी, आराम से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल सकती है। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होगी, जैसे 7%, 8%, 10% ये होगी, तो ये बैड स्थिति है, ये बहुत ख़राब स्थिति है बैंक की। जहाँ पर आपको ये स्थिति मिले, आपको ये देखना चाहिए, और वहाँ पर आपको अपना फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, उसके बाद मैं जो आपको सेकंड रेशो बताना चाहता हूँ। देखिए, जो सेकंड रेशो है वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे निकलते हैं, जब आप ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट्स में से प्रोविजंस, जो आप, ये जो आज आजकल आप बहुत बड़ा वर्ड सुनते हो कि बैंक्स ने बहुत प्रोविजंस करें, जब ये प्रोविजंस माइनस हो जाते हैं, इज इक्वल टू व्हाट इट इज़, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है जी, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि क्या होते हैं। देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे व्हाट दिस इज, बैंक्स प्रोवाइड फॉर सम लोन्स गोइंग बैड। देखिए, बैंक्स प्रोवाइड्स फॉर सम गोइंग बैड, द नेट एनपीए इज द पोर्शन ऑफ द बैड लोन्स विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द बुक्स। जिसके ऊपर बुक्स में कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करेगी, उसको क्या बोलते हैं, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए, इससे निकलता क्या है। देखिए, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर आपको ये बताने के लिए कि बैंक की हेल्थ किस तरीके की है। अगर ये इंडिकेटर आपको बहुत ऊपर दिखेगा, 6, 7, 8% के करीब दिखेगा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बैंक का बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप चलेंगे कि हम बात करेंगे प्रोविजनिंग कवरेज रेशो की, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं पीसीआर। ठीक है जी, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। अब ये इसका क्या मतलब है। देखिए, बैंक्स यूजुअली सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स एज अ प्रोविजन अगेंस्ट बैड लोन्स। अभी हम बात कर रहे थे प्रोविजंस की, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस परफॉर्मिंग असेट्स में से हम प्रोविजंस को माइनस करते हैं। ये वही वाले प्रोविजंस, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो की बात कर रहे हैं। ये जब आप इसमें से माइनस करते हैं, जब ये वाली रेशो माइनस कर देते हैं, तो नेट एनपीएस निकलते हैं। देखिए, अ हाई पीसीआर रेशो आइडली अबव 70%। ये कहते हैं कि अगर जो भी कहीं पर किसी भी बैंक की पीसीआर रेशो अगर 70% से ऊपर है, तो ये सिचुएशन अच्छी है। क्यों, क्योंकि वो अपने लोन्स के लिए
प्रोविजनिंग अच्छे से, जो बैड लोन्स हो चुके हैं उनके लिए प्रोविजनिंग अच्छे से कर रहा है। जहां पर पीसीआर रेशो इस 70% से नीचे है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस ज़रूर दिखेगा। देखिए वो यहीं पर यही बताते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द एसेट क्वालिटी issues have been taken care of and the bank is not vulnerable। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, कि यहाँ पे बोलते हैं अगर 70% से ऊपर ज़्यादा अगर आप यहाँ पर पीसीआर रेशो देखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक्स जो है वो अपने बैड लोन्स के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाने में सक्षम रहा है, और उसकी जो एसेट क्वालिटी है, वो एसेट क्वालिटी तो ख़राब है ही है, बट जो हेल्थ है वो थोड़ी स्टेबल रह सकती है, ताकि उसको अपने जो बिजनेस के एसेट्स है वो डाइल्यूट ना करने पड़े कल को पेमेंट देने के लिए। देखिए अब जो मैं आपको चौथी यहाँ पर कैपिटल जो यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है कैपिटल एजुकेसी रेशो, जिसको हम CAR बोलते हैं। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, CAR क्या होती है, कैपिटल एजुकेसी रेशो। देखिए इसका क्या मतलब है, इफ इट इज़ द रेशो इफ अ बैंक कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स वेटेड असेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। जो उसकी वेटेड असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है उसके इन रिलेशन में जो आप परसेंटेज निकालते हैं हम उसको बोलते हैं कैपिटल एजुकेसी रेशो। अभी आपको बताती क्या है, देखिए दिस इज़ अ मेजर ऑफ बैंक्स एबिलिटी टू मीट्स इट्स ऑब्लिगेशन। अ हाई CAR means the bank can absorb losses without diluting capital। जिस बैंक्स की आप यहाँ पर CAR 50% के करीब देखते हैं वो बैंक्स बहुत ज़बरदस्त, आपको मैं बता रहा हूँ उनकी कैपिटल एजुकेसी रेशो है, वो बैंक्स बहुत बढ़िया हैं। जिनकी यहाँ पर आप कैपिटल एजुकेसी रेशो 24, 16, 20 के करीब देख रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इनकी एबिलिटी टू पे ऑफ, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर फ्यूचर में आ सकती है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे जो फिफ्थ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है रेशो, वो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, जिसको हम बोलते हैं कासा रेशो। अब देखिए एक बैंक के पास ना अपने पोर्टफोलियो में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अलावा भी काफ़ी सारे और डिपॉजिट्स आते हैं, तो टोटल डिपॉजिट्स में से जो आप उसका पोर्शन निकालते हैं, रेशो निकालते हैं करंट और सेविंग अकाउंट को जोड़कर, उसको आप क्या बोलते हैं, आप उसको यहाँ पर कासा रेशो बोलते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, जो उसका रेशो है टोटल बैंक डिपॉजिट्स के बीच में कासा का। तो अ लो कासा रेशो मीन्स द बैंक रिलाइज हेविली ऑन कॉस्टलियर होलसेल फंडिंग विच कैन हर्ट द मार्जिन्स। जहाँ पर कासा रेशो बहुत कम होगा वहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस बैंक के साथ आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जब आप कभी भी आप आराम से बैलेंस शीट खोलेंगे ना किसी भी कंपनी की, तो आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकली हुई मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, आपको इनको कंपैरिजन करना है उनके लास्ट ईयर के साथ या लास्ट क्वार्टर के साथ, जिसके साथ भी आप उसका कंपैरिजन करना चाहें, तो आपको वहाँ से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत ईजिली जानकारी जो है वो मिल जाएगी। अब ये जानकारी जब आपको ये मिलेगी तो आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह अपना डिसीजन जो है वो आसानी से ले पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आसानी से ले पाएंगे। ये जो आसानी आपको होगी इन रेशियोज़ को जानने के बाद, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। चलिए मैं आपको इसके बाद सिक्स्थ रेशो बताना चाहूँगा, जो कि है यहाँ पर करंट डिपॉजिट रेशो। देखिए जहाँ पर आप करंट डिपॉजिट रेशो देखेंगे वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें, मतलब ना इस ये रेशो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी समझाना चाहूँगा। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्या बताती है, दिस शोज़ हाउ मच अ बैंक लेंड्स आउट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स और हाउ मच ऑफ इट्स कोर फंड्स आर यूज्ड फॉर लेंडिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो बैंक पैसा बाहर देता है और उसका जो कोर पैसा है, देखिए होलसेल बैंकिंग की बात नहीं कर रहे जो हमने यहाँ से पैसा उठाया है, जो बैंक के पास अपना कोर पैसा है, अगर उसकी क्या रेशो अच्छी है यहाँ पर, अगर तो वो यहाँ पर बहुत बढ़िया है, जो ये क्रेडिट, यहाँ पर आप करंट भी कह सकते हैं इसको, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी हम कहते हैं, तो ये अगर ये बहुत बढ़िया है यहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगी कि बैंक जो है वो बहुत कम डिपेंडेंट है अपनी होलसेल बैंकिंग। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो सजेस्ट एन ओवर स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट।
बात समझ रहा है मेरी? अगर यहाँ पर अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो आती है तो ओवर स्ट्रेच बैलेंस शीट पे यहाँ पर आपको नंबर आते दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और अगर आप इसी पे दूसरी चीज़ समझना चाहेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि देखिए ऑल्सो में हिंट अ कैपिटल एजुकेशन इश्यूज, जहाँ पर अभी हमने कैपिटल एजुकेशन के ऊपर बात करी थी कि जहाँ पर 16% या 20% आ रही है, जहाँ पर बैंक के पास खुद के पास अपने पैसे नहीं है लैंड करने के लिए, तो ये भी एक रेशो आपको बहुत मदद करेगी। ये आपको सारी रेशोज जो हैं वहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाएंगी जब आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पर आती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशो। देखिए इसके ऊपर आप जब भी देखेंगे ना तो बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर ही शो करती हैं हमारा जो निम है वो बहुत बढ़िया, हम इसको निम बोलते हैं, निम निम रेशो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड बाय अ बैंक ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट इट पेज ऑन डिपॉजिट्स। सिंपल है ना, आपने क्या ब्याज कमाया और आपने क्या ब्याज दिया, इसका जो डिफरेंस है आप इसको क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब देखिए अगर किसी भी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हाई हैं विद लोअर कॉस्ट डिपॉजिट्स तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, और उसकी हाई लैंडिंग रेट्स तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। जहाँ पर लो निम है और हाई एनपीएस है, ये बहुत बैड सिचुएशन होगी उस बैंक की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जहाँ पर आपकी जो निम है जहाँ पे हाई है, बैंक्स विद हायर लोअर कॉस्ट डिपॉजिट्स और हाई लेंडिंग रेट्स। देखिए जहाँ पर बैंक्स जो है वो 5% पे पैसा ले रहा है बैंक डिपॉजिट पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7, 7.5, 8, 9% पे जिस पैसे पे आगे वो पैसा बांट रहा है, तो उसकी जो सिचुएशन है वो बढ़िया होगी। जहाँ पर बैंक का डिपॉजिट ही बहुत हायर डिपॉजिट पे होगा, मतलब हायर लिया होगा उन्होंने, तो उसकी ऑब्वियसली वहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी वापस आने की वो इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको निम में भी इफेक्ट आता दिख सकता है और उसकी यहाँ पर एनपीएस में भी प्रॉब्लम आती दिख सकती है। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। यहाँ पर जो जितने भी बैंक्स हैं उनकी रिटर्न ऑन एसेट्स जो है अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स अगर आप देखेंगे जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर एग्जाम्पल, इलाहाबाद बैंक फॉर एग्जाम्पल, इन सब की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये ना माइनस में है, ठीक है। और ये माइनस में भी इतनी माइनस में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अराउंड 4% के करीब होगी, ये -4% की फिगर है। आप अगर यहाँ पर आईडीबीआई को देखेंगे तो उनकी जो होगी वो ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7% के करीब होगी, ठीक है। तो जो बैंक इसमें बहुत अच्छे हैं वहाँ पे प्राइवेट लेंडर बैंक बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पे इंडसइंड बैंक का बहुत बढ़िया नंबर है, वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया है, वहाँ पे बंधन बैंक का भी नंबर है, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा है। अब ये होता क्या है, इट शोज हाउ प्रॉफिटेबल अ बैंक असेट्स आर इन जनरेटिंग रेवेन्यू। देखिए अ लोअर ROA, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स के ऊपर, मीन्स दैट द बैंक इज नॉट एबल टू यूटिलाइज एसेट्स एफिशिएंटली। जो बैंक्स के पास एसेट्स है अगर उसके ऊपर वो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करके इनकम नहीं अच्छी कमा पा रहा तो उसकी ROA जो है वो कम आएगी। और एक नेगेटिव ROA इंप्लाइज करता है कि बैंक जो है वो बिल्कुल नेगेटिव तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ कर रहा है और वो यहाँ पर इनकम नहीं कमा रहा है। आई होप कि जो मैंने आपसे सारी 8 की 8 यहाँ पर रेशियोज बैंकिंग की आपसे डिस्कस करी हैं, आप कोई भी बैंक का आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट उठाइए, एक बारी ट्राई करके देखिए, आपको यहाँ पर बहुत इजीली पता लग जाएगा कि आपको रेशियो से कितनी जानकारी मिलती है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आने वाले क्वार्टर में, जुलाई के क्वार्टर में फिर से बैंक्स के रिजल्ट आएंगे तो आपको बहुत ईजी मिलेगा कि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से बैंक जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, एक बेल आइकन आएगी इसे प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ इसको वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।